न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे आज। देखो कभी कभी वीडियोस नहीं आ पाती हैं, एक दो दिन जैसे जैसे आज नहीं आ पाई वीडियो, है ना। तो उसकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया। ओके, चलो। तो न्यूटन के 3 ही नियम है। पहला फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसमें क्या होता था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ऐसा कब तक होगा, जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाइड ना हो, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था जो फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और थर्ड लॉ आज हम देख लेंगे, ठीक है। ये लॉ बेसिकली न्यूटन जी का सबसे फेमस लॉ है और बड़ा आसान होता है, ठीक है, बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो इस लॉ को भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं ना बेटा, जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो जिस जिस चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो चीज़ भी हम पर उतने ही मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाती है। बात आ रही समझ में? बता रही कि नहीं? देखो पहले इसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये लॉ हमसे कहता है, इट स्टेट्स दैट every action has an equal and opposite रिएक्शन। बस ये छोटी सी स्टेटमेंट है, और अगर आप अंग्रेजी अच्छे से जानते हो तो अच्छे से लिख सकते हो, जैसे भी मतलब सामने एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस बात का मतलब है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। वो इक्वल रिएक्शन होता है और अपोजिट रिएक्शन होता है। बात नहीं समझ में आई हो तो देखो 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 बेटा, मान के चलो ये कोई दीवार है, ठीक है। ये कोई दीवार है, ठीक है। ये कोई दीवार है, ओके, वॉल है ना। अच्छा, अब इस दीवार पर अगर हम क्या करें, फोर्स लगाएं ना, ऐसे करके बॉक्सिंग करें, ऐसे करके अगर फोर्स लगाएं, क्या करें, पंचिंग करें, मतलब कि एक तरह से मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, और फोर्स बेटा मैंने किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में। और मान के चलो कितनी फोर्स थी, 5 न्यूटन की फोर्स मैंने लगा दी, ठीक है। मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, ओके। 5 न्यूटन की फोर्स मैंने लगा दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसमें मुक्का मारा, किससे, 5 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस डायरेक्शन में मैं मार दिया, ठीक है। तो पता है क्या होगा, ये जो दीवार है ना, ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स हमारे हाथ पर लगा देगी, 5 न्यूटन का, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, अब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी इस पर, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने भी मुझे 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, ठीक है। अब तुम ये मत कह देना, कि सर दोनों फोर्सेस अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो जीरो आएगी, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो जीरो आएगी, तो कोई फोर्स का असर होगा ही नहीं। भाई देखो, जैसे ही अगर मैं इसमें जैसे मुक्का मारूंगा तो मेरे हाथ में लगेगी नहीं लगेगी, बताओ? लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसमें मुक्का मारता हूँ तो हाथ में लगेगी ना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे, देखो मैं ये बात कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लगेगी क्यों। लगती तो जब है जब नेट फोर्स जीरो आती है, सॉरी, लगती तो जब है जब नेट फोर्स नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो यानी कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि सर नेट फोर्स जो है ना, जो नेट फोर्स है वो कैसे निकल आती है, 5 माइनस 5 करके तो जीरो आ गई। तो यहाँ पे जब फोर्स ही जीरो लगी तो उस फोर्स का असर क्यों हो रहा है आपके हाथ में, है ना। ऐसे सोचते हैं वो, फोर्स का असर हो क्यों रहा है भाई, जब नेट फोर्स जीरो आ रही है तो फोर्स का असर क्यों हो रहा है,
फोर्स से लग क्यों रही है? तो बेटा देखो देखो ये जो नेट फोर्स है ना, ये जो नेट फोर्स है, ये किसी एक ही बॉडी पर लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से 5 न्यूटन की और यहाँ से 5 न्यूटन की, तब जाके फोर्सेस माइनस होती हैं। बता रही समझ? इस पर नेट फोर्स जो है बिल्कुल नहीं रहेगी, यहाँ से भी 5 न्यूटन, यहाँ से भी 5 न्यूटन की, तो ये बॉडी वहीं के वहीं रहेगी। ठीक है, वहीं के वहीं क्यों रह पा रही है? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो आ रही है। एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस लगनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन दो बॉडी हैं, इसने इस पर फोर्स लगाई, इसने इस पर फोर्स लगाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, मतलब एक ही, जैसे जैसे पेन है। ठीक है, तो फोर्सेस कैंसिल कब होती हैं? मतलब फोर्सेस माइनस कब होती है? हम माइनस कैसे निकालते हैं? हम नेट फोर्स माइनस करके कब निकालते हैं? जब एक ही बॉडी पर दो ऐसे फोर्सेस लगा रही हूँ, ऐसे करके। ये देखो, अब मैं इस पर इक्वल फोर्सेस लगा रहा हूँ, है ना, तो ये अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा। वो हिलने की बात अलग है वो, क्योंकि ठीक है, तो अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा है। ठीक है, हट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस पर फोर्स लगी नहीं रही। नेट फोर्स कुल मिला जुला के जो फोर्स होती है वो क्या आई है? जीरो आई है। और जब फोर्स जीरो ही आई है तो इसका मतलब क्या है भाई? उस फोर्स का असर थोड़ी ना होगा। लेकिन ये बात अलग है, ये बात अलग है। देखो, फोर्सेस माइनस कब होती है? नेट फोर्स कैसे निकलती है? जब हम एक ही बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके, तब इस वाली फोर्स में से ये वाली फोर्स माइनस कर दूंगा, या फिर ये वाली फोर्स में से ये वाली फोर्स माइनस कर दूंगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? लेकिन इसमें थोड़ी ना फोर्स माइनस होगी। इसमें तो देखो, ये दीवार है, मैंने इसमें ऐसे फोर्स लगा दी, मैंने इसमें ऐसे फोर्स लगा दी, है ना, मतलब ये बॉडी अलग है, इसने इस पे लगाई, और ये बॉडी अलग है, इसने इस पे लगाई, है ना। एक ही बॉडी पे लगनी चाहिए दो फोर्सेस, तब जाके नेट फोर्स निकलता है। यहाँ पर दोनों बॉडी अलग अलग है। ऐसा थोड़ी है इस पंचिंग पे, इस इस मेरे हाथ पर यहाँ से ये दीवार फोर्स लगा रही है 5 न्यूटन की, फिर यहाँ से भी दीवार 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। बात आ रही है? आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, जब हम किसी बॉडी पर किसी ना किसी फोर्स से एक्शन करते हैं ना, तो जिस बॉडी पर हम एक्शन कर रहे हैं वो बॉडी भी हम पर उतने ही अमाउंट की फोर्स से रिएक्शन दे देती है ना। जब तो कहते हैं एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है बेटा। ठीक है, बस समझाने के लिए तो बस यही था, और समझ लो, और समझ लो। देखो देखो, मान के चलो, अच्छा चलो, इसके मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल्स। ठीक है, देखो बेटा, एग्जांपल्स में जैसे कि एग्जांपल में देखो देखो, अगर हम किसी नाव में बैठे हैं, है ना, हम किसी नाव में बैठे हैं। ठीक है, नाव में ये पानी है, ओके, ये पानी है, और ये धरती है, ये किनारा है। ठीक है बेटा, ये किनारा है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, ये क्या है? ये लैंड है, यानी कि ये ज़मीन है, एंड ये वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, ये है हमारी नाव। अब इस नाव पे कोई बंदा है, ऐसे खड़ा हुआ है ना, तो इस बंदे को क्या करना है? इस बंदे को क्या करना है? जंप करके इस पे आना है। बताओ, इस बंदे को जंप करके इस पे आना है। ठीक है, बात समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर पानी में खड़ी हुई नाव पर अगर आप खड़े हो, ठीक है, पानी में खड़ी हुई एक नाव है जिसमें आप खड़े हो, ठीक है, अब इस नाव से कूदकर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, कूदकर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, कहाँ आना है? यहाँ पर आना है, ओके, यहाँ पर आना है। ठीक है, तो जब आप इस पर आ जाओगे, जब आप इस तरह से ऐसे आ जाओगे, तो क्या बताओ, ये नाव वहीं खड़ी रहेगी? अरे जब यहाँ से आप कूद कर जाओगे तो ये नाव भी तो पीछे चली आएगी। ऐसा होगा कि नहीं? सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचते हो कि नहीं सोचते हो?
अरे बताओ भाई, ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ पर अगर कोई नाव है और खाली नाव है, खाली या भरी से फ़र्क नहीं है, लेकिन ये पानी में, इससे फ़र्क पड़ेगा। जब आप यहाँ पर खड़े हो, हुँ? जब आप यहाँ पर खड़े हो, तो क्या हुआ? आपने इस पर एक तरह से फ़ोर्स लगाई, नहीं लगाई? देखो, सीधी-सी बात समझो, सीधी-सी बात ये समझो। देखो, ये एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ में आएगा, ठीक है? एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझो। देखो, पहली बात तो तुम ये समझो कि जब खड़ी हुई नाव से जब तुम छलांग लगाकर यहाँ इस ज़मीन पर आओगी, तो ये नाव भी तो पीछे चली आएगी, है ना? ऐसे करके, जैसे ये आप हो, ठीक है? तो जैसे ही आप छलांग मारोगे यहाँ से, तो ये नाव भी तो ऐसे करके पीछे जाएगी। बताओ, ऐसे करके पीछे नहीं आएगी? जैसे ही आप छलांग मारोगे, तो ये भी तो ऐसे करके पीछे जाएगी। हुँ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा चलो, इस बात को अभी यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है? इस बात को अभी यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है? अच्छा, एक तरह से इसमें हुआ क्या था? एक तरह से इसमें हुआ क्या था? आपने क्या किया बेटा, आपने इस पर फ़ोर्स लगा दी। चलो ठीक है, आपने इस पर फ़ोर्स लगाई, ठीक है? अरे आप कूदे हो ना ऐसे करके, तो इसको ढकेल के ही तो कूदे ऊपर। नाव को नाव से आपने जब जंप किया है ज़मीन के ऊपर, तो नाव को एक तरह से ढकेला ही तो पीछे की तरफ, मुझे ये बात बताओ। और ढकेलने की वजह से ही ये नाव पीछे चली गई, ठीक है? अभी लॉ समझ में आएगा ये, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। वहीं अगर वहीं अगर अगर कोई ज़मीन होती, देखो, यहाँ से आप ये बात समझ सकते हो कि आपने इस पर फोर्स लगाई, है ना? आपने इस पर फोर्स लगाई, अरे इसके इसे आपने इसे ढकेल कर ही तो आप आगे पहुंचे थे। यानी कि आपने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, है ना? फोर्स बाय मैन, मैन समझ लो, ऐसे कोई इंसान समझ लो, ठीक है? तो आपने जैसे ही इस पर फोर्स लगाई थी ना बेटा, जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाई थी कूदने के लिए, जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाई थी पीछे के लिए, तो आप आगे पता है क्यों कूद पाए हो? यहाँ पर पता है क्यों आ पाए हो आप? क्योंकि इस नाव ने भी आप पर उतनी ही फोर्स लगा दी थी। फोर्स बाय, नाव को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं एन लिख देता हूँ, नाव, ठीक है? बात आई समझ? आप यहाँ से यहाँ पर कूद पाए हो, ठीक है, ठीक है। क्यों कूद पाए हो? क्योंकि देखो, आपने इस पे फोर्स लगाई, तो ये नाव पीछे चली गई, है ना? फिर आप भी तो आगे गए हो। आप क्यों आगे गए हो? क्योंकि इस नाव ने भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाई है बेटा, तब जाकर आप कूद पाए हो। ऐसा ही होता है, मतलब जिस चीज़ पर आप एक्शन करोगे, वो चीज़ भी आप पर अपोजिट में एक्शन करेगी। आपने इसमें पीछे की तरफ फोर्स लगाई, चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड से लगाई हो, 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से लगाई हो, ठीक है? तो ये नाव तो पीछे चलेगी, लेकिन आप भी तो आगे आए हो। आप पता है क्यों आगे आ पाए हो? क्योंकि इस नाव ने भी आप पर उसी 5 न्यूटन की फोर्स से बल लगाया, उसी 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाई, और आप आगे आ गए। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? अच्छा, एक चीज़ और, अब मुझे एक बात बताओ, मास का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मान के चलो, अभी आप ज़मीन पर हो, ज़मीन पर हो, और इस ज़मीन पर आप ऐसे करके खड़े हो, और आप क्या कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है? वॉकिंग कर रहे हो या फिर भाग रहे हो, ओके? तो जब आप ज़मीन पर चलते हो, तो आप एक तरह से ढकेलते ही तो हो पीछे ज़मीन को, मतलब कि ज़मीन पर फोर्स लगाते हो ना, इस डायरेक्शन में तो लगाते हो फोर्स, ढकेलते ही तो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ढकेल के ही तो चलते हो। जब आप ऐसे चलते हो, तो ज़मीन को ऐसे करके ढकेल के ही तो चलते हो, ऐसे पीछे ढकेल के ही तो चलते हो। बताओ, ऐसे करके, ऐसे, हाँ? यानी कि ज़मीन पर फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ। हुँ? अब इस कहानी में हुआ क्या कि आपने ज़मीन पे फोर्स लगा दी, ठीक है, पीछे की तरफ, है ना? पीछे की तरफ आपने ज़मीन पे फोर्स लगा दी, तो हुआ क्या? आप ही आगे जा रहे हो, आप ही आगे जा रहे हो, लेकिन ज़मीन
पीछे नहीं खिसक रही। जैसे इसमें हो गया था, देखो आपने इस पर फोर्स लगाई थी तो ये भी पीछे चली गई, क्योंकि आपने इस पर फोर्स लगाई है, क्योंकि आपको कूदना है, ये पीछे चली गई। ठीक है, और आप भी आगे आ गए क्योंकि इसने भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन इस केस में सिर्फ आप ही आगे क्यों जाते हो, ये धरती क्यों अपने आप खिसक के पीछे नहीं जाती है? इस नाव की तरह क्यों नहीं होता ऐसे? क्यों नहीं होता ऐसे बताओ। जब आप धरती पे चलते हो तो फोर्स लगाते हो कि नहीं? पीछे की डायरेक्शन में लगाते हो ना, पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो देखो लॉ तो यही कहता है कि हम जब किसी पे फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। तो हम आगे पहुंच गए, मतलब कि हम आगे पहुंच पाए किसकी वजह से? क्योंकि इस धरती ने भी हम पर उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई है, तो हम तो आगे पहुंच गए भैया, ठीक है। अरे लेकिन हमने भी तो इस पर फोर्स लगाई थी, तो ये धरती पीछे क्यों नहीं गई इस केस के हिसाब से? अरे हम तो आगे पहुंच रहे हैं, हम आगे इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि इसने हम पर फोर्स लगाई। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कौन सी फोर्स है? फोर्स बाय लैंड। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस लैंड का असर तो हमें दिखाई दे रहा है। लैंड का असर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम आगे आगे जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती हम पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो हम आगे जा पा रहे हैं। लेकिन हम भी तो फोर्स लगा रहे हैं इस धरती पर पीछे की डायरेक्शन में, तो ये धरती क्यों पीछे नहीं जा रही? इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? फोर्स बाय मैन, इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? असर असर क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है बताओ। तो क्या इसका मतलब ये है कि लॉ झूठा है, या फिर लॉ कहीं कहीं पे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता? ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धरती का मास ज्यादा है, इस जमीन का भार ज्यादा है, सॉरी क्या कहते हैं, द्रव्यमान ज्यादा है इसका, है ना। ये ज्यादा किलो की धरती है, और आप कितने किलो के हो धरती के समान? आप कितने किलो के हो? नेग्लिजिबल, एक एक तरह से जीरो किलो के समान, बताओ। तो मास का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मास का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। होता क्या है बेटा, होता क्या है, आपने धरती पर फोर्स लगा दी, ओके, और धरती ने भी आप पर फोर्स लगा दी। तो धरती ने जब आप पर फोर्स लगाई तो आप आगे जा पा रहे हो। आप आगे जा पा क्यों रहे हो? क्योंकि ये धरती ने आप पर फोर्स लगाई। अच्छा, धरती ने आप पर फोर्स क्यों लगाई थी? क्योंकि आपने भी इस पर फोर्स लगाई थी। ठीक है, लेकिन धरती पीछे नहीं गई बेटा। जो आपने फोर्स लगाई थी उस फोर्स का असर धरती को तो हुआ नहीं, क्योंकि इस धरती को भी तो पीछे जाना चाहिए था। लेकिन इस धरती ने जो आप पे फोर्स लगाई उसका असर तो दिख गया, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। आपके आगे जाने का कारण क्या है? इसने इस पर आप इस धरती ने आप पर फोर्स लगाई, बताओ, ऐसा ही तो है। लेकिन धरती पीछे क्यों नहीं गई? क्योंकि बेटा इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है। जो बड़ा, इसका मास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसका मास नहीं है कुछ भी, इसका मास बहुत कम है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है ना, जिसका मास ज़्यादा होता है वो कभी भी उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। ठीक है, मास ज़्यादा होता है। इस कंडीशन पता होता क्या है, जितनी फोर्स आपने इस पर लगाई थी वो फोर्स देखो, फोर्स बाय मैन, जितनी फोर्स आपने इस पर लगाई थी वो फोर्स मान के चलो 5 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई। ठीक है, अब धरती तो पीछे नहीं गई। अगर धरती पीछे नहीं गई तो वो फोर्स कहाँ चली गई? आप वाली फोर्स कहाँ चली गई? वो फोर्स भी बेटा आप में ही ऐड हो जाएगी, आप में ही ऐड हो जाएगी वो फोर्स। बात आ रही है समझ में? वो फोर्स आप में ही ऐड हो गई। जैसे देखो, फोर्स बाय मैन, यानी कि आपने इस पर कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन की, बताओ, है ना। ठीक है, अच्छा, धरती ने भी कितनी फोर्स लगाई? कहाँ है? लैंड कहता हूँ। धरती ने भी आप पर कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन की। सेम इक्वल मैग्नीट्यूड की लगती है ना। अब धरती पीछे नहीं गई, इसका मतलब उस फोर्स का क्या हुआ जो फोर्स आपने इस पर लगाई थी? देखो, आप तो आगे आ गए, ठीक है, क्योंकि धरती ने आप पर फोर्स लगाई है, क्योंकि इसलिए आप आगे आ गए। लेकिन आपने जो फोर्स लगाई धरती पे, उस फोर्स का क्या हो गया?
उस फोर्स की वजह से कुछ होगा नहीं होगा, या वो फोर्स वैसी वेस्ट चली गई? वो फोर्स भी ऐड आपके में हो गई, यानी कि अब आप कितनी फोर्स से आगे जाओगे, आप पर मतलब टोटल फोर्स कितनी लग गई? आप पर टोटल फोर्स लग गई बेटा 10 न्यूटन की। यानी कि आप भागे हो ना, जैसे आप इस धरती, आप आगे आप आगे कितनी फोर्स से गए हो? आप आगे कितनी फोर्स से गए हो? सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स से नहीं गए हो, आप 10 न्यूटन की फोर्स से गए हो। यानी कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो पॉज करो और दोबारा देखो, ठीक है। मैंने क्या कहा देखो, एक बार और समझ लो ध्यान से। मैंने क्या कहा, देखो मैं ये कह रहा हूँ, आपने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है, इसने भी आप पर फोर्स लगाई, ठीक है। अच्छा, आपने मान के चलो इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, फोर्स मैन फोर्स, ठीक है। मैन की फोर्स कितनी थी? 5 न्यूटन, है ना। आपने इस पर कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इस अब जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो ये भी तो आप पर फोर्स लगाएगी, तो इसने भी आप पर कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन की, ठीक है। अभी समझना, एक्चुअल में इसने आप पर 10 न्यूटन की लगाई है, अभी बताऊंगा, ठीक है। इसने भी मान के चलो कितनी लगाई? 5 न्यूटन। अच्छा, तो आप आगे बढ़ गए, तो आप आगे बढ़े हो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस धरती ने आप पर फोर्स लगाई है ना। धरती ने जो फोर्स लगाई है आप पर, उस फोर्स का असर तो दिखाई दे गया, यानी कि उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? उस फोर्स की वजह से आप आगे पहुंच गए। लेकिन आपने जो इस धरती पर फोर्स लगाई है, तो उस फोर्स की वजह से धरती पीछे क्यों नहीं गई? धरती पीछे क्यों नहीं गई? धरती पीछे इसीलिए नहीं गई क्योंकि धरती भारी ज़्यादा है, धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए नहीं गई, ठीक है। मास अगर किसी बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इस केस में हुआ क्या? आपने जो फोर्स इस पर लगाई थी, उस फोर्स की वजह से धरती तो आगे गई नहीं, तो वो फोर्स कहाँ चली गई? वो फोर्स कहाँ चली गई? तो बेटा वो फोर्स आप में ही ऐड हो गई, आप में ही ऐड हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये धरती पीछे नहीं गई ना, तो जो फोर्स आपने इस पर लगाई थी ना 5 न्यूटन की जो फोर्स आपने इस पर लगाई थी ना, वो 5 न्यूटन की ही फोर्स आप पर ऐड हो गई। मतलब कि 5 न्यूटन की तो आपने इस पर लगा दी, है ना, और 5 न्यूटन की ये आप पे लगाएगा, ठीक है। यानी कि आप टोटल 10 न्यूटन की फोर्स से आगे जाओगे, है ना। धरती ने जो आप पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी वो तो है ही है, लेकिन जो आपने 5 न्यूटन की इस धरती पर लगाई थी ना, वो 5 न्यूटन की फोर्स भी आपकी ही फोर्स में ऐड हो जाएगी। यानी कि आप 10 न्यूटन की फोर्स से आगे जाओगे। ऐसा हुआ क्यों? ऐड क्यों हो रही है फोर्स? फोर्स ऐड इसीलिए हो रही है, फोर्स ऐड इसीलिए हो रही है क्योंकि धरती पीछे नहीं गई, और धरती अगर पीछे नहीं जाएगी तो उस फोर्स का क्या लाभ? तो उस फोर्स का कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो फोर्स किस में ऐड हो गई? आप में ऐड हो गई। बात बात आएगी नहीं है समझ में? वहीं देखो, अगर अगर अब देखो, अब कंपेयर करना, वहीं वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, देखो अब वहीं देख लो, देखो इसी को देखो, मान के चलो ये पानी, ठीक है। अब दोबारा से आ जाओ पानी वाले पे, ठीक है। और ये आपकी ज़मीन और ये पानी, ठीक है, ये पानी, ओके। देखो पानी में नाव रखी है, है ना। अब देखो, अब मेरे पास दो केसेस हैं, मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर भी ज़मीन है, ठीक है। देखो बात समझते हैं, देखो ये ज़मीन है, हम्म, देखो ये भी ज़मीन है और ये भी ज़मीन है, ठीक है। ये पूरी ज़मीन है, ठीक है। ये बीच में मैंने छोड़ इसीलिए दिया है क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये पूरी ज़मीन है, ऐसे करके ये भी लाइन चिपक रही है, ठीक है ना। या फिर चलो इसे गड्ढा मान लो, ठीक है। ये एक नीचे एक गड्ढा है, ठीक है। और ये पूरा पानी है, और ये ज़मीन है, ठीक है। ये क्या है? ये लैंड है, ठीक है। अभी बात समझ में आएगी, ये लैंड है, ठीक है। और ये पूरी ज़मीन ही है, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ से छलांग मारो इस पर, है ना, तुम यहाँ से छलांग मारो इस पर, ये नाव है, ठीक है, पानी में है, ठीक है। मैंने कहा तुम यहाँ से छलांग मारो यहाँ पर,
है ना, पानी में से मतलब नाव से इस ज़मीन पर छलांग मारो, वहीं तुम इस ज़मीन से छलांग मारो कहाँ, इस वाली ज़मीन पर, मतलब ये गड्ढा आपको पार करना है ना। तो आप किस कंडीशन में ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, बताओ। आप किस कंडीशन में ज़्यादा दूर तक पहुंच पाओगे, बताओ। बात समझो पहले। अभी आप नाव में हैं, नाव में हैं आप, आपको क्या करना है, आपको इस ज़मीन पर आना है छलांग मार के, ठीक है। तो जब आप छलांग मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है नाव आगे जाएगी और आप आगे आओगे, है ना। और वहीं आपको ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे को क्रॉस करना है ना। तो छलांग मार के तो आओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ से भी छलांग मार के इस ज़मीन पर पहुँचना है, आपको इस पानी में से भी छलांग मार के यहाँ पर पहुँचना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इन दोनों केसेस में से किस केस में ज़्यादा आगे तक पहुँच पाओगे ज़मीन पर, मतलब कि बात समझ पा रहे हो ना। मतलब आ, मतलब आप इस केस में इस ज़मीन पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँच पाओगे या इस ज़मीन पर पहुँच पाओगे, बताओ। मतलब ज़्यादा ऊंची या फिर ज़्यादा असरदार खुदाई आप किस केस में कर पाओगे, हाँ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा, अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ से कूदेंगे तो ज़्यादा दूर तक पहुँच पाएंगे, यहाँ से कूदेंगे तो इस ज़मीन पर हम आगे तक कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ज़मीन से कूदेंगे तो हम कुछ यहाँ तक पहुँच पाएंगे और नाव से कूदेंगे तो हम कुछ यहीं तक पहुँच पाएंगे। अगर जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सही हैं, वो बिल्कुल ही सही हैं। ऐसा क्यों होगा, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। मान के चलो आपने 5 न्यूटन की फोर्स से आप कूदे तो आप दूर तक पहुंच पा रहे हो, है ना, क्रॉस करके इस दूर तक पहुंच पा रहे हो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके। वहीं आप 5 न्यूटन की फोर्स आपने यहाँ से लगाई तो आप यहीं तक पहुंच पा रहे हो, ज़मीन की इस लेंथ तक ही पहुंच पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर दूर तक पहुंच पा रहे थे, यहाँ पर यहीं तक पहुंच पा रहे हो, जबकि फोर्स आपने सेम लगाई है। ऐसा क्यों होगा। जिन बच्चों को ऐसा नहीं लगता ना कि ऐसा नहीं होगा, दोनों ही कंडीशन में हम कहाँ पहुँचेंगे, हम दोनों ही कंडीशन में हम सेम डिस्टेंस पे पहुँचेंगे, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। नाव में जाना, नाव से कूदना, ठीक है, और जब करके देखना। लेकिन उसमें समस्या है, करके नहीं देखना है किसी को, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स थी वो पूरी की पूरी ऐड होकर इस पर 10 न्यूटन की लग रही थी, और 10 न्यूटन की फोर्स से ये ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करके कूद पाया यहाँ। और इस कंडीशन में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये कूदेगा यहाँ से तो ये नाव भी तो पीछे जाएगी। यानी कि हुआ क्या है, आपने इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है। उस 5 न्यूटन की फोर्स से ये आगे चला जाएगा, ये बोट आगे चली जाएगी ना, और ये बोट भी आप पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, तो उस 5 न्यूटन की फोर्स से आप आगे कूद आओगे। बताओ सही है कि नहीं। यानी कि लेकिन इसमें ये ज़्यादा दूर तक क्यों क्यों कूद पा रहा है, इसमें दूर तक इसलिए कूद पा रहा है बेटा, क्योंकि ये इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो और ये भी इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी, तो जो ज़मीन आप पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन ये धरती तो पीछे नहीं गई ना, ये धरती तो पीछे नहीं गई ना। कहने का मतलब जो 5 न्यूटन की फोर्स आपने धरती पर लगाई थी, उस 5 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये धरती क्यों नहीं हिली, क्योंकि इस धरती का मास ज़्यादा था। ये क्यों हल गया, क्योंकि ये बोट क्यों हल गई, क्योंकि इसका मास कम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फोर्स आपने इस पर लगाई थी वही फोर्स
मतलब कि जो फोर्स आपने इस पे लगाई थी और जो इसने लगाई थी, वो दोनों ही फोर्स ऐड होकर आप पर ही चढ़ गई, और आपकी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि 10 न्यूटन की हो गई, आपकी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से आप दूर तक पहुंच पाए, क्योंकि आपकी फोर्स ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी फोर्स घट क्यों गई, मतलब यहाँ पर फोर्स उतनी थी जितनी आपने इस पे लगाई, और इसने भी आप पर उतनी लगी। आपने इस पर 5 न्यूटन की लगाई, इसने आप पर 5 न्यूटन की लगाई, तो आप थोड़ा कम जा पाओगे। मतलब इस केस में आप 5 न्यूटन की ही फोर्स से जंप कर पा रहे हो, लेकिन इस केस में आप 10 न्यूटन की फोर्स से जंप कर पाओगे। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? क्योंकि इस केस में ना धरती पीछे नहीं गई, धरती को पीछे जाना चाहिए था ना, क्योंकि आपने भी उसको फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, है ना? तो आप तो आगे चले गए, मतलब धरती ने जो आप पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से आप तो आगे चले गए। लेकिन आपने जो 5 न्यूटन की फोर्स धरती पर लगाई, उसकी वजह से धरती पीछे नहीं गई। तो धरती अगर पीछे नहीं गई तो उस फोर्स का असर कुछ तो होगा, तो वही फोर्स ऐड होकर आप पर लग गई, और आपकी टोटल फोर्स कितनी होगी, 10, और 10 न्यूटन की फोर्स की वजह से आप दूर तक पहुंच पाए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपने 5 न्यूटन की इस पे लगाई, है ना, और इसने आप पे लगाई, मतलब इसने जो फोर्स मतलब आपने जो इस पर फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, उसकी वजह से ये पीछे चली गई, और इसने जो फोर्स 5 न्यूटन की लगाई, उसकी वजह से आप आगे चले गए, है ना? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? तो बेटा ये होता है सेकंड लॉ। तो मास का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, ठीक है, मास का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बड़े हिसाब से आप लोगों को समझाया है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देके, ठीक है। आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं, है ना, नोट वोट कर लेना ये सारा जो भी कुछ है, ओके। और थोड़ी बहुत एग्जांपल हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ एग्जांपल्स की बातें कर लेंगे, ओके। कि आपको जो भी अगर नोट वोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। ये देख लो, न्यूटन का सेकंड लॉ ये रहा। ये कहता है कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, यही लॉ कहता है। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से समझने के लिए, ओके। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।